एक औरत की इज्जत तब बनती है ना जब उसका हस्बैंड उसकी इज्जत करे। और समाज में जब उसका हस्बैंड ही उसकी इज्जत नहीं कर रहा हो तो दुनिया तो ऐसे ही बदनाम करेगी। दुनिया तो मज़ा लेने आ ही जाती है, यही अपनी इज्जत है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? एक बस में एक लेडीज़ थी, उसके पास ना ही मोबाइल था, ना ही उसके पास कोई एड्रेस था, ना ही उसको मालूम था उसको कहाँ जाना है। ये हम आपको बता रहे हैं, शुक्रवार की बात बता रहे हैं कि शुक्रवार को था या बृहस्पतिवार को एक बस में एक लेडीज़ मिली थी। तो वहाँ पर एक दरोगा भी थे, यहाँ जो है अयोध्या धाम के ही दरोगा थे। और उस लेडीज़ के पास नहीं उसका एड्रेस था, कुछ भी नहीं था उसके पास। तो हम लोग बोले क्यों नहीं मोबाइल रखी हो आप, मोबाइल नहीं रखी हो तो कम से कम एक नोट करके नंबर तो रख लेती। तो बोल रही है आप, दरोगा भी बोलने लगे और मेरे पास बैठी थी बगल में भी बोलने लगी, कम से कम बाहर निकल रही है तो कुछ अपने पास तो रखिए जिससे आप कहीं भूल भी जाइए तो आपको घर पे पहुंचा दिया जाए, छोड़ दिया जाए, कुछ तो रखा करिए अपने पास ऐसा। तो बोल के आ रही है कि मेरे हस्बैंड ही नहीं सही है तो मैं कैसे मोबाइल ले लूँ। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि कम से कम नंबर तो नोट करके रख सकती थी। तो बोल रही है कि मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैं सिर्फ घर पे खाना बनाती हूँ और जो भी वर्क होता है ना जो लेडीज़ गांव की करती हैं मजदूरी वाला काम, चलो अपने बच्चे का तो पेट पाल रही है, लेकिन उसके हस्बैंड उसको इतना मारते थे। अपने सिस्टर के घर जा रही थी तो जो दारोगा बैठे थे वो बोले कि कंप्लेन कर दो। तो लेडीज़ क्या जानती है क्या बोल रही है, नहीं साहब वो तो मेरे हस्बैंड है, मैं उनके नाम पे कैसे कंप्लेन करूं, आज नहीं तो कल हो सकता है सही हो जाए। तो एक लेडीज़ अपना घर बचाने के लिए कितना ज़्यादा बचाने की कोशिश करती है। हम रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखा देते, ये सच्ची घटना है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। अयोध्या धाम की बात है तो मैं इस बात पे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। तो एक लेडीज़ ये होती है जो अपना घर बचाने के लिए कितना ज़्यादा सहती हैं, और एक जेंट्स होते हैं जो कभी भी कुछ भी कह देते हैं। लेडीज़ हमेशा अपना घर बचाना चाहती हैं, ना कि तोड़ना चाहती हैं। सच में उसको देख के बहुत दया आ रही थी, अपना एड्रेस भी नहीं जान रही थी, उसको अयोध्या धाम में ही छोड़ दिया गया। तो उससे पूछा गया कि कहाँ पर जाना है, तो बोल रही थी बस एक पेट्रोल टंकी है, पेट्रोल टंकी के पास ही हमें जाना है। तो सारे लोग, उसको समझ में नहीं आ रहा था, कंडक्टर साहब 50 वो, और उस मेन बात उसको हम लोग कैसे समझ पाए, वो बोली कि 50 रुपये लगता है टिकट, टाटा से आते जाते हैं। अब टाटा कोई बस चल रही होगी, उसी से शायद वो आती जाती है। तो बोल रही थी टाटा बस आती जाती है और 50 रुपये टिकट लेती है, मेरे बहन के घर के पास मुझे छोड़ देती है। तो ऐसा ही हो रहा था। फिर हम लोग सोचे कि चलो इसको कैसे भी करके इसका एड्रेस मालूम करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आया। फिर बस वाले बोले कि ये मेरे लिए रिस्की है, क्योंकि मालूम चले कि हम बस अड्डे चले जाएं या इसको लेकर चले जाएं। तो वहाँ पर जो दरोगा थे साथ में, उनके साथ वहीं पर अयोध्या धाम में उतर गई थी वो। अब दरोगा साहब कैसे उसको अपने साथ उसका एड्रेस मालूम करके कैसे भी करके एड्रेस निकलवाएंगे, उसको पहुंचाएंगे, घर तक छुड़वाएंगे। तो सच में सबसे बड़ी चीज़ है कि उसका हस्बैंड उसके साथ होता, आज तो उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और एक छोटा सा बच्चा, 9 मंथ का बच्चा था, हमने पूछा कि आप कैसे वैक्सीनेशन करवाते हो, आपके पास मोबाइल नहीं है। तो बोल रही थी कि बगल वाले का नंबर ले लेते हैं, उसी से करवा लेते हैं। हस्बैंड के पास मोबाइल है लेकिन हस्बैंड की मोबाइल नहीं यूज़ कर सकती वो लेडीज़, उसके साथ 3-4 साल से रह रही है, इतनी प्रॉब्लम झेलने के बाद भी। तो दरोगा बोले कि चलिए हम आपको मोबाइल ख़रीद के दे दें। बोली नहीं साहब, मेरे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा और
मोबाइल हम नहीं लेंगे। सोचिए ऐसी ऐसी लेडीज़ें पड़ी हैं जो अपना घर बचाने के लिए, और कुछ कुछ ऐसे जेंट्स पड़े हैं जो दिन रात अपनी लेडीज़ों को मारते रहते हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि वो अपना घर बचाने के लिए सह रही हैं। नहीं तो आजकल कौन सहता है, कोई नहीं सहता। लेकिन आप लोग भी ऐसे कोई लेडीज़ मिला करे ना, उसका सपोर्ट भी किया करिए। हमारे पास तो जो सपोर्ट था मैंने कर दिया था, और थोड़ा वो कुछ ऐसे ही करके दरोगा भी कर दिए थे, उसके घर तक पहुंचा देंगे। आप लोग भी सपोर्ट कर दिया करिए। और दरोगा ने एक बात बोली कि लेडीज़ लेडीज़ की ही दुश्मन होती हैं। सच में यार, लेडीज़ लेडीज़ की ही दुश्मन होती है। जब बहन बनती हैं, जब बहू बनती हैं, जब लड़की बनती हैं, तो यही सब बताने लगे वो भी अपना कह कि ऐसे मैं बहुत झेलता हूँ, कोई किसी की नहीं है, सब लेडीज़ लेडीज़ की दुश्मन है। बोले सच में सर सही कह रहे हैं आप। चलिए चलते पढ़ाई करने। ये सुबह का टाइम है, सुधांशु के स्टेडियम जाना था तो जल्दी जल्दी इधर सब्जी और उनके लिए पूड़ी बनाने आ गए। तो इधर सब्जी फ्राई कर रहे थे। देखिए वो रेडी हो गए हैं। 7 बजे उनको जाना था, लेकिन मेरी वजह से 15 मिनट लेट ही गए थे। तो इधर जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, क्योंकि हम संडे समझ के, मेरा संडे को अलार्म बंद रहता है तो अलार्म नहीं बजा था। और मुझे हर संडे को इनका मैच रहता है, उसके लिए मैच के लिए भी पे करना पड़ता है, स्टेडियम चार्ज भी लगता है। आपको इसलिए बता रहे हैं कि मैच का भी स्टेडियम चार्ज भी अलग लगता है और आपका एडमिशन फ़ीस अलग लगता है। तो इधर देखिए सब्जी बन गई है, फ्राई कर दिया अच्छे से, मसाला भून दिए हैं और फिर उसके बाद नमक ऐड कर दे रहे हैं इसमें। तो कुछ चीज़ें ना आपके मेरे दिमाग में ये थी, आज आप लोग के साथ शेयर करें। इनको इतनी जल्दी थी कि उधर मैं चली गई, इधर ये गैस जला दी है कि जल्दी से पूड़ी बन जाए। देखिए यही होता है, इधर जल्दी जल्दी टमाटर भी उस पर चॉप नहीं किए, ऐसे कट करके डाल दिए। कि टाइम का, जब आपके पास टाइम नहीं रहता और बच्चे आपको पिंच करते हैं कि जो है लेट हो रहा है लेट हो रहा है, तो फिर और ही ज़्यादा जैसे लगता है कि बहुत स्लो काम कर रहे हैं हम। इधर पूड़ी बना रहे थे तो अपना टिफ़िन भी देखिए पैक करने लगे। बोले कि हम टिफ़िन पैक करने नहीं पैक कर पाए थे क्योंकि पूड़ी जल रही थी। और इधर सीटी भी खोल रहे हैं। सीटी आई नहीं थी तभी उसके एयर निकालना था, जल्दी से उसको दे देते। और गोभी तो बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन आज हमने थोड़ा बहुत निकाला था गोभी, थोड़ा बहुत नहीं निकाल पाए थे क्योंकि ज़्यादा गोभी पड़ी थी सब्जी में, इसी वजह से। और इधर इनके टिफ़िन पैक कर दिया, नाश्ता इनको दे दिए, लेकर अपना नाश्ता कर रहे हैं। और एक बात बताए ना, स्कूल जाते हैं तो नाश्ता मुझे कराना पड़ता है, स्टेडियम जा रहा है तो खुद करके जा रहे हैं। मैं बोली कि नहीं करोगे तो नहीं जाने दूँगी। इसमें लड्डू पैक कर दिए हैं। ये है आलू गोभी टमाटर की सब्जी पूड़ी। जा रहे हैं स्टेडियम, आज इनका मैच है, संडे को मैच ही रहता है इनका। देखो कितनी जल्दी जल्दी खा रहे हैं। आज बैटिंग करोगे कि बॉलिंग? आज इनकी बैटिंग और बॉलिंग का दोनों का टर्न था। इधर ये अपनी टिफिन रख रहे हैं, मुझे बोल रहे थे हाँ वीडियो बना रही हो, तो मैं बोली हाँ। बोले कि मत बनाओ, इसीलिए म्यूट कर दिए थे। आज जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया था, 15 मिनट लेट ही हो गया था। समझ लीजिए 8 बजे है, तो सोचे थे प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस का कह रहे थे टाइम नहीं बचा है बस। और इधर सुधांशु के जाने के बाद हम इधर आ गए हैं पूजा करने। पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही हमें सारा काम करना है पढ़ाई का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम भी पूजा कर लिए, अब चल रहे हैं चाय बनाने। चाय पियेंगे, फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सारा काम हमारा आज संडे है, सारा काम कंप्लीट हो गया है, बस पढ़ाई बाकी है। चलिए चलते हैं किचन में। और इधर लाइट बंद कर दी है, तो पूजा की इसलिए अपने मन की
और आज गेहूँ भी डूबे हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए बर्तन भी रखा है, सारा काम किचन। ये देखिए बनाए हैं आलू गोभी की सब्ज़ी, रोटी। थोड़ी दूध रखते हैं, अभी दूध बॉयल करना है, अपने लिए चाय बनानी है। आज हमने सोचा है ना कि पढ़ाई में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगी। आज हम पढ़ेंगे गायनी का जो भी जितना है कोशिश करेंगे आज कवर करने के लिए। और हम किससे पढ़ते हैं जानते हैं आप लोग? गूगल से, गूगल बाबा से। और गूगल बाबा से ना सच में कुछ चीज़ें तो आपको ऐसे मालूम होंगी जो आपको थ्योरी बुक में नहीं मिलेंगी, और कुछ चीज़ें आपको थ्योरी बुक में मिलेंगी और गूगल बाबा पे नहीं मिलेंगी। तो गूगल बाबा पे इसलिए हम पढ़ते हैं गूगल बाबा इसलिए बोल रहे हैं, एक मीम्स आया था इसीलिए कि मैं साड़ी क्या पहनूं। चाय लेकर आ गए, चाय पी लेते हैं फिर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि 1 घंटा के बाद हम ऑनलाइन आएंगे और 1 घंटा वैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे, मतलब मैं ऑनलाइन करूँगी पढ़ाई, ऑनलाइन ही करती हूँ। और चाय पी लेते हैं, दिखाते हैं नाश्ते में आज बहुत कुछ तो नहीं है जो आप लोग के साथ शेयर करूँ। आज नाश्ते में ये है और चाय नमकीन। आज मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि आप पैसा कितना भी कमा लो, जब आपके हस्बैंड इज्जत नहीं देंगे ना तो पैसा क्या करोगे आप? जब आपका पार्टनर ही आपका सपोर्ट नहीं करेगा तो बहुत करोगे, आप अलग हो जाओगे। अलग होके भी क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। फिर बहुत सारे लोग हैं कि 1 शादी नहीं करते, 2 शादी करते, 3 शादी करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है जब उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं रहती ना तो वो फिर उनको कभी खुशी नहीं मिलती।